रोजगार रोजगार करते हैं, क्या रोजगार देने वाला नहीं बन सकते? सिर्फ लीजिएगा रोजगार। देखिए, अगर अगर हम लोग रोजगार देने वाला बन जाए ना तो रोजगार की कमी नहीं रहेगी। हम सब लोग किसी का ना किसी का नौकर बनना चाहते हैं। सरकारी रेलवे का सरकार इतने लोगों को कहाँ रोजगार देंगे? हम रोजगार देने वाला बने। ट्रैक्टर का रेट जो है हाई होते जा रहा है। मतलब कि और चीज की बात किया जाए तो रेट बढ़ता है, लेकिन किसान जो चीज खेत से उपजाते हैं उसका रेट जो आगे नहीं भागता है। यानी कि जितना का दाना वो बेचेंगे उतना खेती में ही लगा। दरभंगा कोर्ट के बगल में आज धरना प्रदर्शन पर पार्किंग स्टेडियम में बैठे किसान। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी और आप अभी देख रहे हैं हम आप तक न्यूज चैनल। अभी मैं दरभंगा जिला में आया हूं और यहां पे जो है किसान के लिए आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए। हमारे बिहार में काफ़ी नवयुवक है जो इधर उधर भटकता है, रोजगार जो नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से जो हमारा बिहार जो है और विकास के ऊपर जो नहीं भाग रहा है। खास करके अगर मिथिला की बात किया जाए तो हमारे मिथिला में करप्शन और भ्रष्टाचारी तो हथेरे हो रहा है, जहां तहां भ्रष्टाचारी करप्शन हो रहा है और रोजगार भी नहीं हो रहा है। इसीलिए जो आज धरना प्रदर्शन दिए हैं, पहले मैं विशेष जानकारी यहाँ के लोगों से लेता हूँ। पिछली बार जो दिल्ली में आंदोलन किया था किसान के लिए, आपको बता दें हमारे जो है बिहार में ऐसा होता है, अभी गेहूं बुआई का समय खाद लेने में बहुत परेशानी होता है। यहाँ के नवयुवक जो भी है रोजगार नहीं मिल पाता है, बहुत ही पिछड़ा। और कुछ नवयुवक भी हमारे साथ जुड़े तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, अहाँ के नाम किया? मनीष सिंह। मनीष सिंह, आइ अहाँ सब रोजगार आंदोलन के लिए बैठल छियै जी। की मांग करै छियै नेता सब? रोजगार आंदोलन छै, सबसे बड़ा बेरोजगारी जे छै हाँ। हमर भारत के सबसे बड़का जटिल समस्या छै। सरकार के पास रोजगार के हमरा नंग नीति है, रोजगार नीति। उ रोजगार नीति हम एतऽ बैसल छी जे सरकार ही हमर रोजगार नीति जे छै उ लागू करे। अच्छा। और ओहि के तहत बेरोजगारों के रोजगार मिलते। सरकार ने बहुत तरह के उपलब्धि है, लेकिन सरकार ओहि पर काम नहीं कर रहा। भाई साहब, अहाँ कथी के तैयारी करै छियै? भाई साहब, हम एखन तत्कालीन MBA कर रहल छी और हमरा सबके दुर्भाग्य है जे कि भारतवर्ष में छी। MBA विदेश में चल जाओ तो अहाँ के पैकेज 12 लाख 13 लाख के सालाना पैकेज मिलत, पर हमर बिहार और खासकर भारत, बिहार छोड़ू, बिहार तो एक छोटा सा राज्य है, भारत इतने बड़का देश है, ओहि में MBA के लड़का जो बढ़िया से बढ़िया या हमरो से जो शिक्षित छे हुनका सबके मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 लाख के पैकेज मिले सालाना। बहुत दुर्भाग्य है। अमेरिका में नॉर्मल MBA जो कहे हुनका 16-17 लाख मिले। आइ तरोताजा हमर सबके भारत के सुंदर पिचाई जो गूगल में छे, आइ हुनका की कारण से भारत छोड़ के दोसर देश जाए पड़े, कियाकि भारत में सरकार ओहि तरह के नीति नहीं है, न ओहि तरह हुनका छे। कियाकि जे चीज के अहाँ के पेट में भूख लागे 10 गो रोटी के अहाँ देवे 2 गो रोटी तो भूख मिटत नहीं मिटत। ओनाहिते अगर सुंदर पिचाई से जे हिसाब शिक्षक है, जे हिसाब से उनका पास ज्ञान है, ओहि हिसाब से हुनकर अहाँ क्षमतो न देखबे, हुनका मानदेयो न देवे। अहाँ कहे हम इस देने में असमर्थ है, तो हमारे देश के शिक्षित लोग देश छोड़ कर दोसर देश में प्लान कर, हमारे से बहुत ही दुर्भाग्य। सरकार कहे हमारा बेरोजगारी ला समाधान है, देश में बहुत सारा बेरोजगार है। यहाँ पर देखते बहुत सारे लोग कहते बेरोजगारी भत्ता। आखिर का बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत क्यों आई? ये सोचिए ना, सरकार के पास नीति नहीं है। अगर आपके पास नीति रहेगी तो बेरोजगारी भत्ता दूसरे देश में नहीं चलती है, सिर्फ हमारे भारत में बेरोजगारी भत्ता अगर हटा दिया जाए और सरकार का अच्छी कानून अच्छी नीति लाए, जिसके लिए हमने रोजगार नीति 10M भारत के पहला ऐसा नीति है जो भारत के कम से कम 150 से ज़्यादा अर्थशास्त्री ने मिल के JNM हो, JMU हो, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री ने मिलकर वो नीति बनाई है। और उस नीति को हमने सरकार को नीति भी भेजी है हर जिले के DM के द्वारा, और उन्हें बोला जो कि सर आप भी अपना इसमें जोड़िए नीति, परंतु आप इसे संसद में पास कीजिए। सरकार बोली मैं नहीं मानूंगा। तब हम लोगों ने भारत के जितने भी सांसद महोदय उनको अपने नीति दिए, जिसमें से भारत के 10 संसद महोदय भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जहां संसद में किसी बिल पर प्राइवेट मेंबर भी 10 से ज़्यादा संसद लगाने जा रहे हैं। क्योंकि भारत के इतिहास में एक बार किसान के मुर्दा पर प्राइवेट मेंबर बिल आया था, जिसमें सिर्फ 2 सांसद ही प्राइवेट मेंबर बिल आए थे, पर भारत के इतिहास पहली बार होने जा रहा है जिसमें 10 सांसद महोदय रोजगार के लेकर प्राइवेट से मेंबर बिल लाने जा रहे हैं रोजगार नीति पे। इसलिए इस भारत देश में रोजगार नीति को होना जरूरी है, जिसके लिए मैंने ड्राफ्ट जारी किया हो। जो ड्राफ्ट आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है, ड्राफ्ट लागू था नीलेश जी, M के मोहर दिखाया हूँ। 10M के तहत सरकार को यह नीति लागू करना चाहिए भारत देश में। मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर जब हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे तो पुलिस ने
बैरिकेटर लगा के हम लोगों को 5,000 लोगों को खदेड़ दिया था। ये कहानी सच है। सरकार जब जब डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय रोजगार नीति से हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के युवक जो है कितने परेशान है कि रोजगार को लेकर के काफी समस्या बनी हुई है। भैया आप भी कुछ कहना चाहते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा। रोजगार करते हैं, क्या रोजगार देने वाला नहीं बन सकते? सिर्फ लीजिएगा रोजगार। देखिए, अगर हम लोग रोजगार देने वाला बन जाए ना तो रोजगार की कमी नहीं रहेगी। हम सब लोग किसी का ना किसी का नौकर बनना चाहते हैं। सरकारी रेलवे का अरे सरकार इतने लोगों को कहाँ रोजगार देंगे? हम रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करें ना। सुनिए, आपका जो काम है, जो पत्रकारिता का काम है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अभी वही जीवित नहीं है। चाहे किसान आवाज़ उठाए, चाहे छात्र आवाज़ उठाए, चाहे रोजगार के लिए आवाज़ उठाए, हमारा मकसद रोजगार के लिए है। जब सरकार 2014 में आई थी तो अच्छे दिन बोल रहे थे, युवा ने पूरा समर्थन ही सरकार को दिया था। बोल रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, लेकिन आप देख लीजिए कहाँ से देंगे सरकार 2 करोड़? सुनिए, सरकार कहाँ से देंगे, ये सरकार की समस्या है। 2014 से पहले या उससे पूर्व जब देश में युवा था, उस समय में यहाँ इतना बेरोजगारी रेट कहाँ था? इसका मेन कारण ये है कि इन लोग के आंतरिक मन में कुछ और है। ये लोग कुछ जो गिने चुने परिवार हैं, उनके युवा, उनके जो आदमी हैं, उनको सब कुछ देना चाहते हैं। इसका प्रत्यक्ष कारण आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ नौकरी का सेक्शन है, जैसे एसएससी है, उसमें भी वैकेंसी को कम किया जा रहा है। रेलवे को मतलब निजी के हाथों बेचा जा रहा है। और भी कि जितना भी एग्ज़ाम है, आप इतने प्रकार के जैसे भी हैं, उसको टाइम पे नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ छात्रों को ठगा जा रहा है। रोजगार के नाम पे एक सिर्फ ढंढोला मतलब पीटा जा रहा है। ये बात समझिए। सही बात है जी। अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन को लेकर के यूनिवर्सिटी में भी आंदोलन हुआ था कि रिजल्ट को लेकर के। जी, उसमें हम खुद भी रहे थे, आप लोग देखे होंगे। करीब 5,000 रिजल्ट मैंने खुद लड़ के कंट्रोलर से या यूनिवर्सिटी पैनल से लड़ के मैंने रिजल्ट सुधार करवाया था। उसका भी अगर मुद्दा को देखा जाए तो उसमें भी जो डाटा सेंटर है, अगर आप यूनिवर्सिटी का बात उठा दिए, उसका डाटा सेंटर प्राइवेट के हाथों में है। और जहाँ जहाँ प्राइवेट वाला का हाथ पाँव आ गया है, वहाँ समस्या बढ़ रही है। काहे कि उसको तो कोई है नहीं, उसको ना कोई पूछने वाला है और ना कोई कहने वाला है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सिर्फ किसान ही एक ऐसा सभा है और किसान के नेता ही ऐसा है जिसके सामने में इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा था। सही बात है। और एक और बात है कि हमारे बिहार में जो होता है, जैसे कि तेल की बात किया जाए तो रेट बढ़ रहा है, और चीज़ का रेट बढ़ता है, लेकिन हम लोग खेती करते हैं तो वो किसान करते हैं तो उसका रेट क्यों नहीं बढ़ता है? वही मुद्दा है अभी, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ता है तो उसका भी रेट बढ़ना चाहिए ना। तभी से नेताजी लोग यही बात कर रहे थे कि आपका जो एमएसपी जो है, उसका जो एक सपोर्टिंग प्राइस है, आप उस पर दाना को बेचिए। लेकिन वो तो चल नहीं रहा है। सरकार का रेट है 2040 और लेकिन काला बाजारी में 1200 या 1300 में मतलब सामान बिक रहा है। यही समस्या तो है। आप जो उपजाते हैं उसका रेट जो आगे नहीं भागता है, कैसे किसान चल पाएंगे? इन लोगों का जिंदगी कैसे चलेंगे? कैसे खेती होगा? आप समझ सकते हैं कि जितना का दाना वो बेचेंगे उतना खेती में ही लगा देंगे तो कैसे घर चलेगा? आप देख सकते हैं नवयुवक भी बैठे हुए हैं, हम बातचीत किए, और उधर महिला भी बैठे हुए हैं। अभी मैं दरभंगा में हूँ, दरभंगा से हम आप तक मुकेश जोशी। जय हिंद, जय भारत।